और ये बात सिर्फ कादरी नहीं कहते कि कोई ये कहे कि जनाब हर एक अपने पीर के फजाइल गाता है, हर एक अपने पीर के बड़ाई बयान करता है। तो मेरे गौसे पाक की शान वो है कि जिसको कादरी तो मानते ही मानते हैं, इसको चिश्ती भी मानते हैं, इसको सोहरवर्दी भी मानते हैं, इसको नक्शबंदी भी मानते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला, आप सिलसिला नक्शबंद से है, आपने ये बात नकल की और इस मुकाम को तस्लीम किया कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विलायत के उस आला तरीन मनसब पे फाइज हैं जिसको गौसियत कुबरा कहा जाता है। और ये मुकाम, ये मर्तबा वो है कि अपने जमाने के जितने औलिया होते हैं, उन औलिया को जो अल्लाह की तरफ से कमाल मिलता है, उरूज मिलता है, जो उनकी शानें होती हैं, वो सब उस वली के वास्ते और वसीले से उनके दरमियान तकसीम की जाती है। तो इस मुकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम, उनके बाद फिर खुलफाए राशिदीन की जो तरतीब है, ये सारे गौसे आजम थे। और फिर हजरत इमाम हसन और फिर हजरत इमाम हुसैन और फिर आगे चलते हुए हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ये सिलसिला पहुंचता है। और फिर इमाम हसन अस्करी के बाद फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मुकाम अता हुआ। और अब इमाम मेहदी के आने तक ये गौसियत कुबरा का मुकाम और मर्तबा मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। और फिर जब इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे तो अल्लाह ताला उनको इस गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज फरमाएगा और फिर कयामत तक इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मनसब के ऊपर फाइज रहे। तो मेरे गौस की शान, जो हम गौसे आजम कहते हैं, तो ये आपके इस मुकाम और मर्तबे का इजहार है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि अब इमाम मेहदी तक जितने भी गौस आएंगे, जितने कुतुब आएंगे, जितने अब्दाल आएंगे, जितने नुजबा आएंगे, वो सब मेरे गौस के हाथों से अपनी विलायत के परवाने हासिल करेंगे।